श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 22 जुलाई, श्रावण मास, मंगलवार, प्रदोष, भौम प्रदोष का दिन है। मंगलवार की प्रदोष को भौम प्रदोष भी कहते हैं। भौम प्रदोष में शिव काशी जी में निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष कार्यों को उन्नति देने वाली होती है, रोगों से मुक्ति देने वाली होती है। भौम प्रदोष का जो व्रत होता है वो कार्यों को उन्नति देने वाला और रोगों से मुक्ति देने वाला होता है। हमें भौम प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और श्रावण मास का कल तो भौम प्रदोष व्रत है 22 जुलाई को, तो हमें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर व्रत भी ना करो तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए आपको, प्रदोष काल में भी और सुबह के समय भी, शाम के समय भी। तो चलिए इस वीडियो में के उपायों का आज वर्णन करते हैं, भौम प्रदोष के दिन का, मंगलवार के दिन का। तो हमारा इस वीडियो का पहला उपाय है, मंगल का प्रदोष का व्रत करो या ना करो, आप बेलपत्र का ब्रह्म कमल जरूर बनाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। आपको वो बेलपत्र का ब्रह्म कमल कैसे बनाना है, जो डंडी बीच में रहे, पत्तियां चारों ओर, 7 पत्तियां लेनी है आपको। बेलपत्र की 7 पत्तियों का ही हमें ब्रह्म कमल बनाना है। 7 पत्तियों का ब्रह्म कमल बनाकर आप मंदिर में शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास वैसे बेलपत्र नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पेड़ से ही तोड़ कर लेके आओ। आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर भी उसका ब्रह्म कमल बना सकते हैं। आपको ब्रह्म कमल बनाकर आप उसको चढ़ा सकते हैं। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर भगवान भोलेनाथ से विनती करते हुए, जो भी आपका कार्य है, जिस भी कार्य के लिए आप यह ब्रह्म कमल चढ़ा रहे हैं, कोई भी आपकी इच्छा है, उसको बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको वो ब्रह्म कमल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। पत्तियों को आपको, जो बेलपत्र की जो पत्तियां होती हैं, उनकी जो डंडियां होती हैं, उनको चारों ओर रहनी चाहिए और पत्तियां एक साइड होनी चाहिए बेलपत्र की, और जो डंडियां हैं वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। उससे गोल गोल करते हुए आपको वो ब्रह्म कमल बनाना है। इससे भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपनी मनोकामना बोलते हुए वो ब्रह्म कमल भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। इससे भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो चलिए अगला उपाय शुरू करते हैं। प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को, जो भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय फूल है वो है आक का फूल। जो आकड़े का फूल होता है वो भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय होता है। भगवान भोलेनाथ को हमेशा हमें आकड़े का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। कोई भी जो विशेष तिथियां होती हैं, प्रदोष है, सोमवार है, शिवरात्रि है, उस पर भगवान भोलेनाथ को आकड़े का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दूसरे नंबर पर प्रिय फूल है भगवान भोलेनाथ का, वो है समी का पुष्प। भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले आकड़े का पुष्प सबसे प्रिय है, दूसरे नंबर पे है वो समी का पुष्प। तीसरे नंबर का जो पुष्प है वो सरसों का फूल होता है, वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। सरसों का पुष्प भगवान भोलेनाथ को भी बहुत प्रिय है। जब सरसों की फसल का समय आता है तब आपको भगवान भोलेनाथ को सरसों के पुष्प अवश्य चढ़ाने चाहिए सर्दियों के टाइम में। अगर सरसों के पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं तो वो वर्ष भर आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। यदि किसी व्यक्ति को किडनी, लीवर या किसी प्रकार का उसका एक्सीडेंट हो गया हो, उसका कोई अंग खराब हो गया हो, चल फिर नहीं सकता हो, तो कोई अंग उसका कार्य नहीं करता हो, तो यह सरसों के पुष्प का प्रयोग अवश्य करना चाहिए आपको। उससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। और चौथे नंबर का पुष्प जो है भगवान भोलेनाथ को कनेर का पुष्प है। जो पीले रंग का कनेर होता है वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। और 5वें नंबर का जो पुष्प है वो भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पुष्प है। धतूरे का फूल जो होता है वो भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। और अगला पुष्प भगवान भोलेनाथ को प्रिय है वो पारिजात का पुष्प है। ये भगवान भोलेनाथ के प्रिय पुष्प हैं। अगर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप इन पुष्पों को
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अगर समर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इस श्रावण के महीने में आपको उनके प्रिय फूलों को अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो सरसों का पुष्प होता है उसको 11 जो सरसों के पुष्प हैं उसको शंकर भगवान के सीधे साइड राइट साइड भगवान भोलेनाथ के राइट साइड में जहाँ मणिभद्र निवास करते हैं, भगवान भोलेनाथ के जो द्वारपाल हैं उनका नाम है मणिभद्र। वो द्वारपाल भगवान भोलेनाथ के राइट साइड में निवास करते हैं। शंकर भगवान के आते समय जो आपका सीधा हाथ पड़े, जैसे आप मंदिर से निकलोगे वो निकलते समय जो आपका राइट साइड पड़े, राइट हैंड पड़े, उस राइट साइड में आपको वो पुष्प चढ़ाने हैं मणिभद्र के नाम से। जो भगवान भोलेनाथ के द्वारपाल हैं मणिभद्र, उस साइड भगवान भोलेनाथ के मंदिर से निकलते समय जो राइट साइड जो सीधे हाथ की तरफ जो साइड पड़े आपकी मंदिर की, उस साइड आपको वो पुष्प चढ़ाने हैं। मंदिर के बाहर के आते समय जो आपका सीधा हाथ पड़े उसको शंकर भगवान जी का सीधा स्थान मणिभद्र के स्थान पर आपको 11 पुष्प द्वार पर आपको रखने हैं। अंदर जाकर 108 पुष्प वापस आपको अंदर जाना है। बाहर आके आपको वो 11 पुष्प मणिभद्र के नाम के चढ़ाने हैं। फिर वापस आपको अंदर मंदिर के अंदर जाना है। मंदिर के अंदर जाकर आपको 108 पुष्प जब आप बाहर एक बार रखकर वापस आपको दोबारा जाएंगे तो अंदर 108 पुष्प भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर आपको वो 108 पुष्प श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भगवान भोलेनाथ को 108 सरसों के पुष्प चढ़ाने चाहिए आपको। अगर आप ये उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा ही नहीं करेंगे बल्कि आपके ऊपर आप जो आप मांगोगे वो सब देंगे आपको। मणिभद्र के नाम के आपको 11 पुष्प और वापस अंदर जाते हुए आपको भगवान भोलेनाथ को 108 पुष्प अगर आप चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अगला उपाय है हमारा 22 जुलाई श्रावण प्रदोष का दिन है, भौम प्रदोष है। तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जो दिल से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके प्रदोष काल में शाम के समय जो व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले जल चढ़ाकर एक पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। बेलपत्र का वृक्ष हो, वृक्ष के नीचे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और वहाँ पर निर्माण करने के बाद थोड़ा सा उस पर जल चढ़ाइए। चावल का एक दाना, समी पत्ते 5 और एक अक्षत भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा देना। एक पत्ता बेलपत्र का आपको भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करना है और उसी समय आपको दीपक जला देना है भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग के सामने। बाबा उसी समय पर थोड़ी देर में ही आपको जब जैसे ही दीपक ठंडा हो जाए यानी कि बुझ जाए तब आपको भगवान भोलेनाथ को उसी समय आपको विसर्जन कर देना है। एक दुर्वा एक अक्षत आपकी कामना करके वो समर्पित कर देना तो शंकर भगवान आपके ऊपर अवश्य ही अपनी कृपा करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपने सोचा हुआ है वो अवश्य ही आपका पूर्ण होगा और जल्द से जल्द होगा। इसी श्रावण के महीने में अगर आप ये उपाय करते हैं तो श्रावण के महीने में ही आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अगर आप प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ के प्रदोष के दिन आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो इस वीडियो का अगला उपाय है शंभेश्वर महादेव का नाम से आपको ये उपाय करना है। अगर आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा हो तो 22 जुलाई श्रावण मास मंगलवार कल का दिन है, प्रदोष का व्रत है, तो उस दिन हमें यह उपाय करना है। कनेर के 7 पुष्प के साथ एक बेलपत्र लेनी है आपको। तो 7 कनेर के जो पुष्प लेंगे एक बेलपत्र में आपको रखने हैं।
एक बेलपत्र लेनी है, 7 कनेर के पीले रंग के पुष्प होते हैं उसको लेकर, जो बेलपत्र आपने लिए उसको अपनी हथेली पर रखकर उसके ऊपर ही जो कनेर के पुष्प लिए हैं उसके ऊपर जो बेलपत्र ली है उसके ऊपर आपको वो कनेर के सातों पुष्प रखने हैं। बेलपत्र ध्यान रहे सीधी होनी चाहिए। उस समय आप जब बेलपत्र के ऊपर कनेर के पुष्प रखेंगे तो उस समय भगवान भोलेनाथ को उल्टी बेलपत्र नहीं चढ़ानी, आपको सीधी करके बेलपत्र चढ़ानी है। 7 कनेर के पुष्प पर एक बेलपत्र पर 7 कनेर के पुष्प रखकर आपको नंदीश्वर के पास बैठकर, भगवान नंदीश्वर के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी माता के स्पर्श स्थान पर, अशोक सुंदरी माता का स्थान जो है उस पर आपको वो स्पर्श कराने हैं। जो बेलपत्र और 7 कनेर के आपने पुष्प लिए हैं उनको स्पर्श कराकर वो ही बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प उठाकर बेलपत्र की डंडी का भाग अशोक सुंदरी की साइड हो, शिव पर आपको समर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको नंदीश्वर के पास बैठकर तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। फिर उसी को हाथ में लेते लेते ही आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र को और 7 कनेर के पुष्प को आपको स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाकर उसी बेलपत्र को, उसी 7 कनेर के पुष्प को आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको सीधी साइड से आपको उसको समर्पित कर देना है। और यही उपाय आपको बेलपत्र आपको 5 उसी को आपको जब चढ़ाओगे तब आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको वही बेलपत्र उठाकर ले आनी है अपने घर में, अपने पूजा के स्थान पर लाकर रख लो। 2 या 3 प्रदोष आप करके देखो, आपका भाग्य ठीक होने लग जाएगा, आपके ग्रह नक्षत्र ठीक होते चले जाएंगे और आप खुद देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये आपने जो यह उपाय किया है उससे धीरे धीरे आपके जो दिन हैं वो बदलने लग जाएंगे, आपके भाग्य में सुधार होने लग जाएगा। आप 2 या 3 प्रदोष यह उपाय करके देखिए तो भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा अवश्य करेंगे। इस श्रावण के महीने में किया गया एक एक उपाय, एक एक पुण्य आपको 100 गुना फल देने वाला है। तो इसलिए आप प्रत्येक उपाय को सोचकर समझकर अच्छे से देखकर फिर आप उस उपाय को करिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करिए इस श्रावण के महीने में। अगला उपाय है हमारा इस वीडियो का, जो बच्चे चिड़चिड़ करते हों, स्वभाव से चिड़चिड़े हो गए हों, बोलने का तरीका नहीं हो, जिसको क्या बोल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, अगर जो बच्चे ऐसा व्यवहार करते हों तो प्रदोष के दिन हमें यह उपाय करना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय 6 बजे से 8 बजे के बीच में बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको एक पान का पत्ता हो तो पान का पत्ता ले लो, पीपल का पत्ता हो तो पीपल का पत्ता ले लो, बेलपत्र का पत्ता हो तो बेलपत्र का पत्ता ले लो। उस पत्ते पर थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया जलाकर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर भगवान का स्मरण करके कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, आपको यह ध्यान करना है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जी भी विराजमान होती हैं, माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ विराजमान हैं और उनके 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है। आपको यह ध्यान करना है। उस वृक्ष के नीचे आपको बैठकर, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर एक पान का पत्ता हाथ में लेना है, या पीपल का हो तो पीपल का, बेलपत्र का हो तो बेलपत्र का। वो पत्ता आपको हाथ में लेकर उस पर थोड़ा सा शहद रखकर 7 दाने चावल के रखकर और घी का दिया जलाकर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर भगवान का स्मरण करते हुए कि इस बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान है और माता लक्ष्मी भी विराजमान है, सरस्वती भी माता भी विराजमान है और 12 ज्योतिर्लिंग भगवान भी विराजमान है। उनका स्मरण करके जल चढ़ा दीजिए। जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो, जिसको बोलने का पता नहीं हो, उसके लिए आपको 1 से 2 प्रदोष आपको यह उपाय करना होगा।
बच्चे में अपने आप फर्क नज़र आ जाएगा। 2 या 3 प्रदोष आप करके देखिए, बाबा महादेव आप पर कृपा अवश्य करेंगे, आपके बच्चे में सुधार अवश्य होगा। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो के उपाय। श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करिए और इन उपायों से भगवान भोलेनाथ को अपना बनाइए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।